देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था। सोच रहे थे कि जेआरएफ क्वालीफाई हो जाए, उसके बाद रिसर्च की जाएगी और उसमें एक फ़ेलोशिप अच्छी जो मिलती है, वो आप हासिल कर पाएँगे। लेकिन किसी वजह से आपका इस बार जेआरएफ क्वालीफाई नहीं हो पाया और वो जो एक फ़ेलोशिप मिल पाती है पीएचडी करने के दौरान, वो आपको शायद नहीं मिल पाएगी, ठीक है? तो इस वजह से मैंने मतलब बहुत सारे और भी स्कॉलरशिप होती हैं, जो पीएचडी के दौरान मिलती हैं, वो मैंने आज यहाँ पर शॉर्ट आउट करी हैं। लगभग कुछ नहीं तो 13 से 12 या 13 अलग-अलग स्कॉलरशिप हैं, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट करी हैं। ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसीज़ आती रहती हैं, मतलब जॉब आती रहती हैं, जो कि आप यूजीसी नेट क्वालीफाई करने के बाद सोचते हैं, वो सारी जॉब यहाँ पर आती रहती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जो अलग-अलग स्कॉलरशिप हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगा मैं आपको एक-एक चीज़। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर तो आपने अच्छे नंबर हासिल कर लिए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको जेआरएफ क्वालीफाई हो जाता है। और जब जेआरएफ क्वालीफाई होता है, तो उसमें लगभग आपके जो जेआरएफ में पहले 2 साल में जो मतलब आपको स्टाइपेंड मिलती है, वो 37,000, ठीक है ना? 37,000 पर मंथ की मिलती है और उसमें कंटिजेंसी ग्रांट वगैरह ये सारी चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, तो लगभग 38,000 के लगभग बैठ जाती है। फिर बाद के जो 3 साल बचते हैं, उसमें आपको एसआरएफ मिलती है, ठीक है ना? तो एसआरएफ जो मिलती है आपको 42,000 रुपये मिलती है, प्लस कंटिजेंसी अमाउंट वगैरह जुड़ जाता है, तो ये भी 48,000 लगभग हो जाती है, ठीक है ना? तो ये तो मिलती है जेआरएफ वालों को, ठीक है? इसके अलावा अभी मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों का जेआरएफ क्वालीफाई नहीं होता है, उन्हें मिलती है यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप, ठीक है ना? तो इसमें जो आपको मतलब स्टाइपेंड मिलती है, वो मिलती है 8,000 से लेकर 10,000, अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग रहता है, ठीक है ना? और इसमें कंटिजेंसी ग्रांट वगैरह भी मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई किया है, ठीक है ना? ज़्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पर सही पैसे मिलते हैं, और कुछ तो जैसे कि नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट होते हैं, एनआईटी या फिर आईआईटी वगैरह, वहाँ पर अगर आपने जेआरएफ ना भी क्वालिफाई किया है, तो भी अगर आपने किसी तरीके से एडमिशन ले लिया है पीएचडी के अंदर, फिर भी वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलती है, ठीक है ना? वो भी अच्छी खासी होती है, 30 से 40,000 रुपये लगभग होती है, 40 से 45 भी होती है आईआईटीज़ वगैरह में, ठीक है? अभी यहाँ पर ये तो है नॉन नेट फेलोशिप, जिन्होंने मतलब जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर रखा है और ना ही नेट क्वालिफाई करा है, उसके मतलब फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर भी वो जो है मतलब किसी तरीके से पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, तो उन्हें भी फेलोशिप मिलती है। तो ये है वो वाली नॉन नेट फेलोशिप। देखिए, जेआरएफ हो गया, नॉन नेट फेलोशिप हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारी फेलोशिप होती है पीएचडी के दौरान, जो कि आपको शायद नहीं मालूम होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उनमें से एक ये है सेतु बंद स्कॉलर स्कीम, ठीक है ना? तो ये किसमें मिलती है? ये गुरुकुल वालों को मिलती है। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल विद्यास, कलास या फिर गुरुकुल सिस्टम से जो लोग आते हैं और वो रिसर्च करना चाहते हैं, एकेडमिक कोलैबोरेशन, जिन्होंने मतलब पीएचडी का इरादा कर रखा है, उन लोगों को ये मतलब मिलती है। पीएचडी में इनरोल्ड होने चाहिए आप इसके लिए। इसमें आपको जो फेलोशिप मिलती है, वो 40 से लेकर 65,000 रुपये तक की फेलोशिप मिलती है, और इसके अलावा यहाँ पर कंटिजेंसी ग्रांट भी रहता है आपका 1 से 2 लाख रुपए तक का। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त है, ठीक है ना? ये इसकी वेबसाइट है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन, एक तो ये इंस्टीट्यूट है, और इसके अलावा एक ये इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है इसका? सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। इन दोनों के कोलैबोरेशन के जरिए ये मतलब स्कॉलरशिप चलाई जा रही है पीएचडी वालों के लिए। इसके अलावा ये आपने सुनी होगी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है? इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, स्टूडेंट्स जो आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, या फिर आईसर से हैं, ठीक है ना, और जो टॉप इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, वहां से हैं, और उनका जो मतलब सीजीपीए है वो 8 पॉइंट लगभग है, ठीक है ना, 8.0 है मास्टर्स और बैचलर में, तो वो लोग एलिजिबल होते हैं इसमें। और आप इनरोल्ड होने चाहिए पीएचडी प्रोग्राम के अंदर, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाइपेंड बहुत अच्छी मिलती है, जिसे हम फेलोशिप बोलते हैं, मंथली। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, ये देख सकते हैं आप, 70,000 से लेकर 80,000 रुपये। और इसके अलावा एनुअल रिसर्च ग्रांट भी मिलता है 2 लाख रुपए का, ये भी 5 साल के लिए मिलता है। कौन कौन से फील्ड हैं? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स में मिलती हैं, ठीक है? अब ये किस किस मतलब टाइम, इसका टाइम क्या रहता है बेसिकली? तो ये रहता है आपका अप्रैल से मई और नवंबर से दिसंबर, ये इस टाइम पर मतलब ये ओपन होते हैं इसके पोर्टल अप्लाई करने के लिए, ठीक है? अभी आपको करना क्या रहता है कि भाई आपको जो
सबमिट करनी पड़ती है। एकेडमिक क्रेडेंशियल जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो देखे जाते हैं, ताकि उससे आपके मतलब जितने भी नंबर हैं वो चेक किए जाएंगे। रिसर्च प्रपोजल आपको भेजना रहता है, और रिकमेंडेशन लेटर जो अपने प्रोफेसर वगैरह से किसी से भी आपको बनवा लेना चाहिए, वो भी भेजना पड़ता है। इसके अलावा नेहरू डॉक्टरल फेलोशिप के नाम से एक रिसर्च प्रोग्राम है, जो कि मतलब आपको फेलोशिप मिलती है। अब ये उन लोगों को मिलती है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, मतलब इंडियंस जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है ये। मैंने तमाम जगह से जितनी भी फेलोशिप होती हैं आपके लिए पीएचडी करने के बाद, मतलब पीएचडी करने के दौरान, तो उन सबको यहाँ पर कंबाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो लगभग 12 या 13 हैं अलग अलग, तो वो समझ लीजिए। अब कौन कौन से फील्ड में ये वाली मिलती है, तो मशीन लर्निंग है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और अदर, इसमें सब में मिलती है, ठीक है ना। अब इसमें करना क्या, देखो ये किस किस चीज़ को कवर करती है, तो ये सारी चीज़ें हैं ये कवर करती है, ठीक है ना। अब ये 9 से लेकर 6 महीने तक का टाइम पीरियड रहता है जब आप रिसर्च करते हैं यूएसए के अंदर। तो एक तरीके से मदद हो जाती है, जो लोग नए नए जाते हैं बाहर रिसर्च करने उनके लिए। अब इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये ओपन होती है मार्च से लेकर जून तक के महीने में, ठीक है। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं अगली जो फेलोशिप है पीएचडी वालों के लिए, वो है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप, ठीक है। अब ये जो मिलती है ये समझ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप, ये आप इनरोल्ड होने चाहिए पीएचडी प्रोग्राम के अंदर, वो भी साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल साइंस। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी 60% के साथ। यहाँ पर एज लिमिट भी है, 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टाइपेंड जो मिलेगी वो समझ लीजिए टोटल मिलाकर लगभग आपकी 38,000 रुपये पर मंथ की फेलोशिप मिलती है। इसका नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप। इसकी ये वेबसाइट है, सबकी वेबसाइट भी दे रखी है मैंने, ठीक है ना। ये देख लेना आप, 2 साल का ड्यूरेशन होता है, 2 साल तक मिलती है ये। और इसका जो टाइम पीरियड है जो स्टार्ट होती है, देखिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये मतलब प्रॉपर रिसर्च करके मैंने जगह जगह से इकट्ठी करी है चीज़ें आपके लिए, ठीक है। तो देख लेना, और वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट होती है वो दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में स्टार्ट होती है, अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या रहता है कि भाई अपना जो एक सबमिट करना पड़ता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिसर्च प्रपोजल देना पड़ता है, और इंटरव्यू हो सकता है आपका रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ, ठीक है ना। एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप, अगली जो फेलोशिप है वो एनसीईआरटी डॉक्टरल फेलोशिप के नाम से है। ये ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने रिसर्च कर करके अलग अलग जगह से इकट्ठे करे हैं, ठीक है ना। तो गौर से सुन लीजिए, बड़े काम की वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो एनसीईआरटी संस्था है, वहाँ से ये फंडेड की जाती है। अब यहाँ पर किन लोगों को मिलती है, जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, एजुकेशन सब्जेक्ट मतलब बीएड वगैरह से रिलेटेड हैं, और वो पीएचडी कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, तो उन्हें मिलती है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट जो होंगे उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं भी हैं तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड मिलने वाली है वो 25,000 रुपये तो उन लोगों को मिलती है जो नेट क्वालिफाई हैं। अब बाकी वो लोग जो नेट क्वालिफाई नहीं है उन्हें 23,000 रुपये मिलती है। अब यहाँ पर 3 साल तक के लिए यहाँ पर ये ड्यूरेशन रहती है, इस मतलब ये जो आपकी स्कॉलरशिप है पीएचडी की, इसकी 3 साल तक की वैलिडिटी रहती है। और यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट दे रखी है, और ये लगभग आपका सितंबर से नवंबर का जो महीना होता है ना, मतलब इन महीनों में ये बेसिकली इसकी जो साइट पर आ जाता है, इसका सारा डिटेल वगैरह आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो रिसर्च फेलोशिप है वो है डीबीटी जेआरएफ फेलोशिप, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये इसी सब्जेक्ट वालों को मिलती है, बायोटेक्नोलॉजी वालों को, ये पहले ही समझ लेना आप। मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो 55% के साथ, और एक टेस्ट आपको देना पड़ता है, ये वाला बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, बैट के नाम से होता है ये। और इसमें जो आपकी स्टाइपेंड होती है वो ये समझ लीजिए, ये दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। 5 साल के लिए होती है, और बेसिकली ये फरवरी के महीने में आती है और अप्रैल के महीने में इसका एग्जाम वगैरह होता है, ठीक है ना, अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो फेलोशिप है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्ट्री वगैरह में रिसर्च करते हैं उन लोगों के लिए हैं ये। और इसमें बेसिकली आप हिस्ट्री में पीएचडी के दौरान आपको ये फेलोशिप मिलती है। पहली बात तो ये कि आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल्ड होने चाहिए, आपके पास नेट नहीं है तो भी आपको ये मिलती है स्कॉलरशिप, आपको अप्लाई करना रहता है।
लगभग 34,000 रुपये पर मंथ की यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिल जाती है 2 साल के लिए। ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप चेक कर देखिए। अगली जो स्टाइपेंड है, मतलब जो फेलोशिप है, वो आप समझ सकते हैं, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। ये जितनी भी सोशल साइंस की रिसर्च होती है पूरे ऑल इंडिया के अंदर, उसे ये फंडेड करती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ये फंड देती है। ये संस्था है दिल्ली के अंदर, इसके अलग अलग रीजनल मतलब इसके इंस्टीट्यूट भी हैं जगह जगह। और यहाँ पर पोस्ट डॉक्टरल जो पीडीएफ होता है, मतलब पीएचडी के बाद भी जो कोर्स होता है उसके लिए, और पीएचडी के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर फेलोशिप मिलती है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल्ड होने चाहिए, वो भी सोशल साइंस में। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका। और आपको देखिए, कंफर्म्ड पीएचडी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अप्रूव्ड रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, और आपका रिसर्च प्रपोजल अप्रूव्ड भी हो जाना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलती है वो देख सकते हैं, 20,000 रुपये पर मंथ की मिलती है, और कंटिजेंसी ग्रांट भी मिल जाती है आपको पर ईयर 20,000 रुपये। तो 2 साल के लिए ये भी रहती है। अब ये उन लोगों के लिए जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने जगह जगह से इकट्ठी करी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, यहाँ से देख लेना आप। और अप्रैल और जून के महीने में ये बेसिकली रिलीज होती है इनकी स्कॉलरशिप की, जो फॉर्म वगैरह है फिलअप कर सकते हैं आप। गूगल पीएचडी स्कॉलरशिप, अब ये अगली स्कॉलरशिप आ गई। मैंने बताया ना, बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो जगह जगह से मैंने इकट्ठी करी हैं आपके लिए, पूरी रिसर्च करके, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनरोल्ड होने चाहिए आप पीएचडी में, वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर, तब आपको ये मिलेगी। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका। और यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, मंथली फेलोशिप आपको मिलती है, इसमें कंटिजेंसी ग्रांट और ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको। 2 साल से लेकर 4 साल तक के लिए ये मिलती है। और इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल, सीवी, रिकमेंडेशन लेटर, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी रहती हैं। अब ये आपको ईयरली आती है, हर साल आती है। ये आपको गूगल की वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पर ये है research.google पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप, ठीक है ना। आपकी फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए मास्टर डिग्री में साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और पीएचडी में इनरोल्ड होने चाहिए। नेट या फिर गेट आपके पास होना चाहिए, सम केसेस में देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको इतनी स्टाइपेंड मिलने वाली है, ये देख लेना, 5 साल के लिए होने वाली है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। रिसर्च प्रपोजल वगैरह आपको सबमिट करना रहता है जब अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आगे है पीआरएल जेआरएफ फेलोशिप, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, या फिर रिलेटेड फील्ड्स में। तो और पीएचडी प्रोग्राम में आप एनरोल्ड होने चाहिए पीआरएल के अंदर, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में। अब यहाँ पर आपको जो फेलोशिप मिलती है वो 35,000 रुपये पर मंथ की फेलोशिप मिलती है, वो भी 5 साल के लिए, ठीक है ना। ये इसका यूआरएल दे रखा है, मतलब वेबसाइट का यूआरएल दे रखा है, यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आपको बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं, रिसर्च प्रपोजल भेजना रहता है। देखिए, रिसर्च प्रपोजल जरूर से बनवा लें आप लोग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी तरीके से विश्ववर्य पीएचडी स्कीम है, ये भी मतलब बढ़िया स्कीम है, पीएचडी वालों को ही मिलती है जो इनरोल्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री वगैरह, ये सब सब्जेक्ट में। ये सैलरी दे रखी है, मतलब स्टाइपेंड दे रखी है 5 साल के लिए, ये भी रहती है। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन ओपन है, जुलाई के महीने में ओपन होती है, और 27 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये लास्ट डेट भी दे रखी है इसकी। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई अप्लाई कैसे किया जाए इन सारी फेलोशिप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जो ऐसे चैनल हैं जहाँ पर ये सारी नॉलेज बताई जाती है कि कब कहाँ से स्टाइपेंड निकल रही है, फेलोशिप निकल रही है, प्रोग्राम निकल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। आप हमारा चैनल भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो मैंने वेबसाइट बताई हैं उनके मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है ना। आपको सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना। और अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तो बनाकर रख ही लीजिए, प्रिपेयर करके रख लीजिए, जैसे कि अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है ना। मास्टर और बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल आप बनाकर रख लेना चाहिए, और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर डीन से, ठीक है ना। और आपके पास स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, नेट या गेट या फिर जिस चीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बैट वगैरह का। रिकमेंडेशन लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी बनवा के रख लेना आप अपने प्रोफेसर वगैरह से, किसी से भी, ठीक है ना। और चेक करते रहें। देखिए, एप्लीकेशन तो आपको चेक करनी पड़ेगी उनके अपने अपने वेबसाइट पर जाकर, मैंने आपको वेबसाइट दिखा दी है। अप्लाई ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है ज़्यादातर में, ठीक है ना।
अभी देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि जेआरएफ वाली जो फेलोशिप है उसे हासिल कर लिया जाए। अगर वो किसी भी वजह से नहीं हासिल हो पा रही है तो फिर अदर मैंने बताई हैं बहुत सारी, इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, ये अलग बात है, लेकिन बढ़िया हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो रोजगार अपडेट विद आदिल खान चैनल आपके साथ हर वक्त है। कोई बात समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, बिल्कुल से पूछ लेना। और एक बात और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, देखिए आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है या फिर आप पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेंगे ना, इरादा तो यही है आपका। तो ये हमारा एक ऐसा चैनल है जहां पर सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती रहती है। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आपको ऐसी मिलेंगी जो ओनली पीजी और नेट के बेसिस पर हैं। तो ये मैंने लेटेस्ट वैकेंसी डाली है, जरूर से चेक कर लेना चैनल पर आकर, ठीक है ना। और कोई बात समझ में ना आए तो जरूर से पूछ लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।